हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का आज की वीडियो में। मैं आपका दोस्त आलोक राठी स्वागत करता हूं भाई सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है भाई, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है वो 2 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। और हम सभी जानते हैं कि आरपीएफ के एग्ज़ाम में सबसे जो बड़ा वेटेज है वो भाई जीके जीएस का है। 35 नंबर का उसमें मैथ आएगा, 35 नंबर का उसमें रीजनिंग आएगा। और जो अकेला जीएस का पोर्सन है वो 50 नंबर का है 120 नंबर में से। तो भाई अगर तुम उस जीके के पोर्सन में अच्छा नहीं करते हो तो उसमें सिलेक्शन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि भाई वैकेंसी बहुत कम है। 4000 के समथिंग वैकेंसी थी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर तुम जेके जीएस में अच्छा स्कोर नहीं करते हो तो भाई थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन लेना। इसीलिए भाई मैं एक वीडियो लेके आया हूँ आज जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। आज मैं तुम्हें सारे सब्जेक्ट के, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, करंट हो गया, इन सभी चीज़ों के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। अगर तुम ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लेते हो तो भाई तुम्हारा जीके जीएस में बहुत ही अच्छा स्कोर होगा। ये मेरी गारंटी है और भाई विश्वास भी है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से आप सभी के साथ जुड़ा हुआ भी हूँ। आप सभी इतना जानते भी हो। ठीक है दोस्तों, तो भाई बहुत ही अच्छा है तुम स्कोर करोगे अगर तुम मेरी ये जो आज मैं तुम्हें बताऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जीके के अंदर, अगर तुमने ये सिर्फ कर लिए लास्ट टाइम पे, इन्हें अच्छे तरीके से रिवीजन करके चले गए तो तुम बहुत अच्छा स्कोर करके जाओगे। ठीक है, तो भाई मैं एक एक करके तुम्हें सारी टॉपिक बताऊंगा, हिस्ट्री के अलग, ज्योग्राफी के अलग, इस तरीके से। ठीक है, अगर तुमने इनमें से अगर कोई भी छोड़ रखा है, अभी तक कंप्लीट नहीं किया है अच्छे तरीके से, तो भाई अभी भी तुम्हारे पास टाइम बचा हुआ है। आज 14 ही तारीख है। ठीक है, 15-17 दिन तुम्हारे बचे हुए हैं अभी, तो तुम अभी भी आराम से इसे कंप्लीट कर सकते हो। और भाई ये गारंटी है मेरी, बहुत ही फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं भाई, बिना टाइम खराब किए अपना। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे अपनी हिस्ट्री की। हिस्ट्री जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है भाई जीके के अंदर। अगर तुम्हारा पोर्शन 50 क्वेश्चन का है तो ये मान के चलो 3 से 4 या 5 क्वेश्चन तुम्हारे हिस्ट्री के अंदर से पक्के आएंगे, गारंटी से पूछेगा वो। ठीक है दोस्त, तो अगर हम हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहले जो हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है उसका नाम होता है भाई सिंधु घाटी सभ्यता। इस टॉपिक से तुम्हारा एक क्वेश्चन तो गारंटी से बनने ही वाला है हिस्ट्री के अंदर, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से भाई वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, ये भी मैं बता दूं कि कौन सा स्थान आज के किस राज्य में है, कौन सा स्थान किस नदी के किनारे है, या कौन सी चीज़ जो है किस स्थान से मिली है हमें, ऐसे पूछ लेगा। विशाल अन्नागार कौन से स्थान पे मिला है। ठीक है, इस तरीके से पूछ लेता है वो। यही क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब, उसका नाम है भाई जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म या बौद्ध धर्म यानी कि महावीर स्वामी और हमारे जो गौतम बुद्ध हैं, इन दोनों से भाई एक ना एक क्वेश्चन वो तुमसे जरूर पूछेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो चाहे फिर एसएससी का एग्जाम हो। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से इस टाइम पे एक क्वेश्चन वो जरूर पूछ रहा है। ठीक है दोस्त, इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है भाई, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे भाई, फालतू चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है भाई दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इस पर थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ से आज के टाइम में क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं, तो दिल्ली सल्तनत को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है लेकिन एक बार पढ़ जरूर लेना। ठीक, खासकर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा जरूर पढ़ लेना। ठीक है दोस्त, उसके बाद अब बात आती है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य दोस्त एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा, तुम्हारे 30 मिनट भी नहीं लगेंगे पढ़ने में इसे पूरे को। यहाँ से एक क्वेश्चन भाई जरूर पूछता है वो, खासकर तालीकोटा का जो युद्ध है, कब हुआ, कैसे हुआ, किस किस के बीच हुआ, वहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में बन रहा है। तो तालीकोटा युद्ध के बारे में और विजयनगर साम्राज्य के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है दोस्त, अब बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भाई, मुगल साम्राज्य को तुम छोड़ सकते हो भाई, क्योंकि मुगल साम्राज्य एक बड़ा टॉपिक है लेकिन वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। फिर भी तुम एक बार मोटी मोटी चीज़ें पढ़ लेना, जैसे कि पानीपत की जो लड़ाई हुई है उनके बारे में पढ़ लेना, एक बार अकबर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, उसके बाद थोड़ा सा औरंगजेब के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, जहांगीर और शाहजहाँ के बारे में तुम ना भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ठीक है, जो हमारा लास्ट जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है भाई अंग्रेजों का आगमन। अंग्रेजों का आगमन तो पहले ही हो गया था, लेकिन जो असली शुरुआत थी इनकी वो 1857 क्रांति इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले जो 1757 में जो हमारा प्लासी का युद्ध हुआ और बक्सर का युद्ध हुआ, इन उन दोनों टॉपिक को थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के भाई अच्छे तरीके से पढ़ लेना। उसके बाद जो स्पेशली शुरू होता है वो होता है 1857 क्रांति से। तो 1857 की क्रांति के बाद से जो अंग्रेजों के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ लेना है तुम्हें। खासकर जो डलहौजी ने की विलय नीति थी, कौन सा राज्य उसने कब अंग्रेजों के अधीन किया है, मतलब विलय नीति के अंतर्गत, वो थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ लेना। रिपन और लिटन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री के अंदर, उसका नाम होता है कांग्रेस स्थापना कब हुई, कैसे कैसे हुई, इसके प्रमुख सम्मेलन कब हुए, अध्यक्ष कौन कौन थे। ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कांग्रेस के टॉपिक से तुम्हें एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्त, तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई, उस टाइम पे वायसराय कौन था, कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, कांग्रेस के प्रमुख सम्मेलन कहाँ हुए, उस टाइम पे उनके अध्यक्ष कौन कौन थे। ठीक है, इस तरीके से करके भाई कांग्रेस के बारे में अच्छी तरीके से तुम्हें पढ़ लेना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है भाई हिस्ट्री का वो है
प्रमुख संस्थाओं की स्थापना, जैसे कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई, किसने करी, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने हुई। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम्हारे एग्जाम के अंदर एक ना एक समाज की स्थापना या उसके संस्थापक के बारे में वो जरूर पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ये डायरेक्ट पूछ लेगा कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, किसने करी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अगर मैं लास्ट टॉपिक बताऊं हिस्ट्री के अंदर तुम्हें, उसका नाम है भाई महत्वपूर्ण विद्रोह। हमारे देश में जो भी महत्वपूर्ण विद्रोह हुए हैं, जैसे कि संथाल विद्रोह हो गया, मुंडा विद्रोह हो गया, मोपला विद्रोह हो गया, इन सारे टॉपिक्स को भाई एक बार ध्यान से कर लेना। ठीक है दोस्त, यहाँ से जरूर पूछता है कि ये वाला विद्रोह कहाँ हुआ और किसने स्टार्ट किया था, किस राज्य में हुआ था। इस तरीके से करके भाई ये हिस्ट्री के मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। इन अगर सारे टॉपिक्स को तुम कर लेते हो हिस्ट्री के, तो हिस्ट्री के जो जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे 4 या 5 पूछे जाएंगे, तो उसमें से तुम भाई ज़्यादा से ज़्यादा बनाओगे, ये मेरी गारंटी है। तुम बाकी बच्चों से आगे निकलोगे अगर तुम ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेते हो। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। हिस्ट्री के अलावा अगर तुम इसमें से कुछ और नहीं भी पढ़ोगे तो भी तुम्हारे लिए काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का सबसे बड़ा जो हथियार होता है वो यही होता है कि तुम उसके प्रीवियस ईयर पैटर्न को समझो कि पहले किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भाई टेक्स्ट बुक पे सेल चल रही है, 13 और 14 तारीख को आज उसका लास्ट दिन है। काफ़ी सस्ते में तुम्हें उसका पास प्रो मिल रहा है 1 साल के लिए। अगर तुम भी लेना चाहते हो तो भाई मेरा कूपन कोड राठी लगा देना, RATHI, इससे तुम्हें 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों, तुम्हें फ़ायदा ये मिलेगा कि तुम्हें सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर के मॉक हैं RPF के, वो सारे मिल जाएंगे। या किसी भी एग्जाम की तुम तैयारी करना चाहते हो इसके अलावा भी, तो तुम्हें सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अगर तुम नए मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो नए भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो भाई पास प्रो खरीद लो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के मॉक लगाओ, अभी तुम्हारे पास टाइम है। जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर के मॉक लगाओगे तुम्हें उतना ही ज़्यादा फायदा मिलेगा, ये बिल्कुल गारंटी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि तुम प्रीवियस ईयर के ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, मेरा कूपन कोड लगा लेना, 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और ज़्यादा टाइम खराब ना हो तुम्हारा, इस वजह से हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, तुम सारे टॉपिक नोट्स करते चले जाना, कॉपी में लिखते चले जाना, और जो सा टॉपिक तुम्हारा कमजोर है अभी उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं भाई हम पॉलिटी की, कि पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पॉलिटी के अंदर, उसका नाम है मूल अधिकार। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। पॉलिटी जीके के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे जरूर 4 से 5 पूछे जाएंगे। तो पहला हो गया मूल अधिकार, दूसरा हो गया नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक, तीसरा हो गया मौलिक कर्तव्य, जो 51 क्या में दिए गए हैं हमारे मौलिक कर्तव्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है आज के टाइम में। और खासकर ये डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है कि ये जो मौलिक कर्तव्य है कौन से संविधान संशोधन से जुड़े गए, उस समिति का अध्यक्ष कौन था, सदस्य कितने थे। ऐसे पूछेगा कि अनुच्छेद एक के कै में क्या है, अनुच्छेद ख में क्या है, इस तरीके से पूछ रहा है। तो मौलिक कर्तव्य को थोड़ा सा डीप करके पढ़ना है तुम्हें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये इंपॉर्टेंट है। संसद के बारे में पढ़ लेना है भाई तुम्हें, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। उसके बाद ये तो थे यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आते हैं छोटे छोटे टॉपिक, जैसे कि अनुच्छेद 108 हो गया, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112। भाई मेरी गारंटी है इन 3 अनुच्छेद में से, अनुच्छेद 110, 112 और 108, इन तीनों अनुच्छेद में से एक क्वेश्चन तुम्हारा गारंटी से पूछेगा, ये मेरी गारंटी है, लिख लेना पेपर पे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में ध्यान से पढ़ लेना, अभिलेख न्यायालय के बारे में पढ़ लेना, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। उसके बाद छोटे टॉपिक हैं जैसे कि UPSC हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया, राजभाषा हो गया, आपातकाल हो गया और संविधान संशोधन हो गया। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। जो बड़े टॉपिक हैं पॉलिटिक्स के अंदर वो यही है, जैसे कि मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या संसद, ये 3-4 टॉपिक जो बड़े हैं, बाकी जो हैं छोटे छोटे हैं। लेकिन जो छोटे टॉपिक हैं भाई उनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो सारे टॉपिक भाई कंप्लीट कर लेना। इन टॉपिक को अब तुम कंप्लीट कर लेते हो पॉलिटी के अंदर, तो मेरी गारंटी है पॉलिटी का क्वेश्चन इन टॉपिक्स के बाहर बहुत ही मुश्किल ही जाएगा, इन्हीं टॉपिक्स में तुम्हें पॉलिटी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करने वाले हैं हम भाई इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स जो है एक बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ से भाई 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हारे गारंटी से पूछे जाएंगे। और मैं तुम्हें इसके अंदर 4 टॉपिक बता रहा हूँ, और तुमने ये 4 टॉपिक कर लिए तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन तुम्हारा इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब ये 4 टॉपिक कौन कौन से हैं सुन लो। पहला टॉपिक का नाम है हमारा GST, दूसरा टॉपिक है हमारा RBI के बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, कब स्थापना हुई और कितने रुपए से हुई, इसका मुख्यालय शुरू में कहाँ था, बाद में कहाँ था, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, अध्यक्ष कौन थे, इस तरीके से करके। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है उसका नाम है भाई पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना से तुम्हारा कम से कम 2 क्वेश्चन गारंटी से आएंगे। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक्स का, उसका नाम है जनगणना। जनगणना भाई चाहे तुम इसे इकोनॉमिक्स से मान सकते हो, चाहे तुम इसे स्टैटिक जीके के अंदर मान सकते हो। तो ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, GST, RBI, पंचवर्षीय योजना और जनगणना। अगर तुम इन 4 टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेते हो तो भाई तुम्हारा इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट जो सिलेबस है वो ज़्यादातर कंप्लीट हो जाएगा, और इन 4 टॉपिक्स के बाहर तुम्हारा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है भाई। अब जो हमारा लास्ट सब्जेक्ट होता है ज्योग्राफी। दोस्तों
बचता स्टैटिक भी है। स्टैटिक के बारे में तुम्हें एक नई वीडियो बना के बता दूंगा, छोटी सी वीडियो, उसमें तुम्हें स्टैटिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा, क्योंकि स्टैटिक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं भाई ज्योग्राफी की, कि ज्योग्राफी से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक जो आता है भाई ज्योग्राफी के अंदर, उसका नाम है हिमालय, उसकी प्रमुख श्रेणी, प्रमुख चोटियाँ। ठीक है, किस राज्य में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चोटियों की ऊंचाई वो कभी नहीं पूछेगा, इसलिए इन पे ध्यान ज़्यादा ना दें, अपना टाइम खराब ना करें। वो चोटी की ऊंचाई कभी नहीं पूछेगा कि पूछेगा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, नहीं पूछेगा कभी वो। बस ये पूछेगा कि ये वाली चोटी किस राज्य में स्थित है, इतना पूछ सकता है। ठीक है, हिमालय के बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। इसकी श्रेणी जो है शिवालिक श्रेणी हो गई, मध्य, ये पढ़ लेना। हिमालय के प्रमुख दर्रों के बारे में जरूर पढ़ लेना। दर्रों से भाई क्वेश्चन आज के टाइम में बहुत पूछे जा रहे हैं। कौन सा दर्रा किस राज्य में है, यही पूछता है। या कौन सा दर्रा किस, यही पूछेगा कि कौन सा दर्रा इन दो शहरों को आपस में जोड़ता है, या यही पूछेगा कि ये वाला दर्रा किस राज्य में स्थित है। मेनली यही पूछता है कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्रमुख पहाड़ियाँ पूछ लिया कि कौन सी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है। जैसे कि गिर की पहाड़ियाँ कौन से राज्य में है, शिवराय की पहाड़ियाँ कौन से राज्य में है। इस तरीके से भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवराय की पहाड़ियाँ तो कई बार पूछी जा चुकी हैं अभी तक। ठीक है दोस्त, उसके बाद भाई जैसे कि प्रमुख नदी और उनकी सहायक नदी के बारे में पूछ सकता है, तो एक बार नदी तंत्र के बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है दोस्त, क्योंकि ज्योग्राफी एक बड़ा सब्जेक्ट है भाई, इस वजह से मैं तुम्हें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ। उसके बाद जो हमारे प्रमुख बांध बने हुए हैं नदियों में, प्रमुख बांध, वो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी के का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है, या फिर रेलवे का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसके अंदर बांध के बारे में ना पूछा गया हो कि ये वाला बांध किस नदी पे स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो बांध और नदी घाटी योजना को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से। उसके बाद भाई भारत के जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानी और मुद्रा के बारे में पढ़ लेना। इस टॉपिक को तुम भाई ज्योग्राफी के अंदर भी मान सकते हो और स्टैटिक जीके के अंदर भी मान सकते हो। ठीक है, जो हमारे पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, इस तरीके से इनकी जितनी भी राजधानी है, इनकी मुद्रा क्या है, इन दो टॉपिक को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट टॉपिक आता है ज्योग्राफी के अंदर, उसका नाम होता है भाई भारत का भौगोलिक विस्तार। इसे हम शुरू में ही बोल सकते थे वैसे तो। सबसे जो पहली चीज़ है ज्योग्राफी में पढ़ने की, वो यही होती है कि भारत का भौगोलिक विस्तार कितना है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितने राज्य हैं, कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं, तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, टोटल क्षेत्रफल कितना है, टोटल लंबाई कितनी है सीमाओं की। इस तरीके से पढ़ के भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो भाई मैंने तुम्हें जो ज्योग्राफी के बारे में बता दिया। अब दोस्त आती है हमारी करंट के बारे में बात, की हमें करंट कितना पढ़ना चाहिए, क्योंकि करंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो भाई अगर मैं करंट को नॉर्मली भी बताऊँ तो तुम्हारा पिछले 1 साल का तो भाई कंप्लीट होना ही चाहिए। ठीक है, तो 1 साल का करंट तो भाई तुम्हें जरूर पढ़ ही लेना है, अगर ज़्यादा भी ना पढ़ो तो। इसके अलावा भाई जो भी तुम्हारा स्ट्रेटेजी के बचा हुआ है, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, दिक्कत नहीं लेनी है बिल्कुल। दोस्तों अगर इन टॉपिक्स को तुम कर लेते हो जो मैंने आज इस वीडियो में बताए हैं, तो भाई जीके के अंदर तुम बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हो। बाकी बच्चों से तुम गारंटी से अच्छा ही करोगे जिन्हें ये चीज़ें नहीं पता हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में जो भी टॉपिक बताए हैं अच्छे से कवर करो भाई। अगर इनमें से कोई भी रह रहा है तो उसे कवर करो। अगर तुमने सारे कर रखे हैं तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, उसे थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज करो और देखो कि कहाँ मेरी गलती हो रही है। जो भी दोस्त भाई मेरा पहली बार मेरी वीडियो देख रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि वो आगे भी जुड़ा रहे मेरे साथ। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में ये जरूर बताना भाई कि कैसे लगे टॉपिक। ठीक है दोस्तों, कि वीडियो कैसी लगी तुम्हें, और आगे भी जुड़े रहना भाई मेरे साथ। मैं जितना मुझसे होगा मैं हेल्प करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। एक स्टैटिक जीके की वीडियो और बनाऊंगा, उसमें ही बता दूंगा जो ये स्टैटिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेहनत करते रहो सभी दोस्त, और इस बार नौकरी लेनी है सभी को भाई गारंटी से। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।